गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हमारी पूरी चर्चा है वो जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पॉवर्टी के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट जो पॉवर्टी का था उसे कैसे मापते हैं इसकी थोड़ी चर्चा हम लोगों ने की थी, और अनएम्प्लॉयमेंट पे हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें की थी। और चूँकि पॉवर्टी और जैसा हमने आपको बताया था कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो दोनों का इशू है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और इसीलिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पॉवर्टी का आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी को कैसे मापते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने आपके साथ की थी। और इस पे बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी। जो विभिन्न एक्सपर्ट ग्रुप्स बने उसने क्या रिकमेंडेशन किया, पॉवर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद हमने अनएम्प्लॉयमेंट के भी बेसिक चीज़ों से आपका परिचय कराया है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसे कैसे मापा जाता है। यानी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ गए हैं। अब जो हमारा काम है, अब जो हमें समझना है वह है कि नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पर नेचर ऑफ पॉवर्टी की थोड़ी चर्चा हम लोग अभी कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनाए जाते हैं कि भारत में गरीबी किस प्रकार की है, उसकी क्या प्रकृति है और उसका क्या ट्रेंड रहा है आज़ादी के बाद से या 1990 के बाद से जो हमारे देश में गरीबी रहा है उसकी क्या प्रवृत्ति रही है, वेदर दिस इज़ इंक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्लाइन कर रहा है। तो ये आप देखिए कि गरीबी का एक नेचर भी है कि एक खास क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है, जैसे शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है। सोशल ग्रुप्स के अंदर बात करें तो SC ST के अमंग्स जो है गरीबी ज़्यादा है अदर ग्रुप से। तो हमें ये देखना होगा कि ओवर द टाइम जो है गरीबी का क्या ट्रेंड रहा है और किस प्रकार से गरीबी जो है वह घटी है या बढ़ी है। इसको अगर हम एक बार ट्रेंड को समझ लें और उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ गरीबी को मापने का हमने जो ऑफिशियल तरीका तेंदुलकर कमेटी का अभी प्रयोग में लाया जा रहा है, जो क्या है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मापता है कि एक खास जो हमारा पॉवर्टी लाइन जो डेवलप किया गया उससे नीचे कितने प्रतिशत लोग पूरी कुल जनसंख्या का है उसे ही प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और हमारी गरीबी का मापन किया जाता है ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे। लेकिन हमें यह देखना है कि ये गरीबी का मापन तो ठीक है हमने कर लिया, लेकिन अब इसका ट्रेंड क्या रहा है, ओवर द टाइम ये घटा है, बढ़ा है। तो इसको हम लोग आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसके कारणों की थोड़ी पड़ताल करें कि इसके क्या रीजंस रहे। रीजंस भी आप समझ पाएंगे अगर आप इस ट्रेंड को अच्छे से समझेंगे, तो रीजंस भी आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगर ये होता है, अगर थोड़ा समय हमें और मिलता है तो हम लोग जो है चर्चा कर पाएंगे कि इसे कैसे दूर किया जाएगा। आज़ादी के बाद से गरीबी को दूर करने के लिए क्या हमारी जो है योजना रही है और किस प्रकार की रणनीतियाँ रही हैं और कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। ये पॉवर्टी का पूरा 2-3 आयाम है। और पॉवर्टी के जो को दूर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी रही है वही स्ट्रैटेजी आप पाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए भी रही है। तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब दूर करने कॉन्सेप्ट के लेवल पे थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन वो डिफरेंस आप पाएंगे कि जब आप आते हैं उसे दूर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जानी है उसको लेकर, गरीबी को दूर करने को लेकर या बेरोजगारी को दूर करने को लेकर जो योजनाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है। इसलिए हम दोनों को साथ समझने की कोशिश करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट के इशू में एक और भी इशू जुड़ जाता है, वह है स्किल डेवलपमेंट का इशू। वो एक और इशू जुड़ जाता है उसके साथ जो हम जनांकिकी लाभांश की जो बात कर रहे हैं, वह भी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए जो हमारी संभावना है वो एक एडेड आयाम है जिसकी चर्चा हम अलग से अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में करेंगे। बाकी जो हमारी चर्चा रहेगी कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जिससे कि क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए गरीबी को दूर करने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा समानता है। ठीक है, तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं गरीबी का जो ट्रेंड रहा है। और गरीबी के ट्रेंड को समझने के लिए आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करने होंगे।
आप मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ पहले ही से ड्रॉ करके रखा है ताकि इस समय को मैं यूटिलाइज कर सकूं एनालिसिस के तौर पर, और आपको यह बता सकूं कि जब अगर प्रश्न आए कि भारत में गरीबी आज़ादी के बाद से या फिर 1990 जो हमारा आर्थिक सुधार के कार्यक्रम लाए गए भारत में और बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार हुआ, उसके बाद गरीबी किस प्रकार घटी है, तो या क्या ट्रेंड रहा है उसका, तो आप इन ग्राफ्स को आप उस उत्तर में डाल सकते हैं और आप बहुत अच्छा सशक्त उत्तर लिख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं जो हमारा ट्रेंड्स है, गरीबी की जो प्रवृत्ति रही है उसको थोड़ा समझने की बात करें, और उसी से हमें यह भी पता चलेगा कि नेचर क्या रहा है हमारे देश में गरीबी का। देखिए, ये पहला जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है उसकी ओर पहले ध्यान दीजिए। इसमें एक एक्सिस जो एक अक्ष है उस पर ईयर दिखाया गया है। हमने जितने पीरियड के लिए पॉवर्टी का आंकड़ा अवेलेबल था उसका प्रयोग किया है। ज़्यादा आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है, इतने ही आंकड़े का प्रयोग करना है जिससे कि आप बेहतर उत्तर लिख सकें और परीक्षा में आप लिखने की स्थिति में हो। ट्रेंड को समझना है, फिगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो कोई बात नहीं है बहुत ज़्यादा, बस ये है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। आप देखिए, मैंने 3 समय संदर्भ लिए हैं, 1993, 2004-05 और 2011-12। यानी ये जो हमारा गरीबी की प्रवृत्ति हमने दिखाने की कोशिश की है वह बेसिकली 1993 से लिया है। इसका मतलब है कि ये ट्रेंड बताता है जो हमारे देश में गरीबी का जो ट्रेंड रहा है, गरीबी का ट्रेंड कब, गरीबी का ट्रेंड जो 1990 के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए उसके बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है, उसकी आर्थिक सुधार जो है उसके बाद की जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। आप बिल्कुल ये स्पष्ट है कि मैंने 3 लाइन आप देख सकते हैं, 3 लाइन जो है वो अलग अलग बातों को बताता है। पहला लाइन क्या है, कुल जो गरीबों की संख्या में कमी आई है, ये संख्या जो है वो मिलियन में है। मिलियन का मतलब 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल्स 10 lakhs। तो ये है 403 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 40.3 करोड़ यानी 40 करोड़ लोग 1993 में, अगर आप ऑफिशियल आंकड़े देखें तो भारत में 40 करोड़ लोग गरीब थे। और अगर आप देखें 2004 में ये स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देखें कुल गरीबों की संख्या जो है अभी भी उसी के आसपास, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको दिखता है, 40.7 करोड़ रही है। लेकिन 2004 के बाद आप देखिए कि गरीबी में कितनी ज़्यादा कमी आपको देखने को मिलता है। 2004 के से लेकर 11-12 के बीच 440 करोड़ से अब यह मात्र 27 करोड़ के आसपास रह गया है। ये मिलियन में फिगर है इसलिए मैंने 269 लिखा है। तो आप देखिए कि गरीबी में कितना जो है कमी आया है 2004 से लेकर 2011-12 के बीच। तो गरीबी 2004 के बाद ज़बरदस्त रूप से घटी है। और अब आप जब ट्रेंड की बात करेंगे तो आपको इसके कारण भी लिखने होंगे कि क्यों यह बदलाव आता है। उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, पहले हम ट्रेंड को समझ लें। अब आप देखिए कि यह तो टोटल गरीबों की संख्या की बात हुई, टोटल यहाँ पे गरीबों की संख्या है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, रूरल एरिया में, तो गरीबी में किस प्रकार से कमी देखी गई है। तो ये सेकेंड लाइन क्या है, रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के प्रतिशत को बताता है।